एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। पिछले सेशन में आपने वर्जिनिटी के टैबू की बात की थी। पुरुषों को वर्जिन पत्नी पाने की चाह क्यों होती है? समाज में फैला हुआ ये एक विचित्र सा मुद्दा है। वर्जिनिटी माने क्या? जो प्रचलित मान्यता है वो तो यही है कि जिसने कभी सेक्स का अनुभव नहीं लिया है वो वर्जिन है, वो स्त्री हो या पुरुष हो। पुरुषों की चर्चा इसमें ज़्यादा नहीं होती, स्त्रियों की चर्चा ज़्यादा होती है। विवाह में ये एक आमतौर से अकथित आधार भी रहा है अतीत में। आज धीरे धीरे वो सब बातें छूट रही हैं वर्तमान के समय में। लेकिन जो प्रश्न पूछा है कि टैबू क्या है और पुरुषों को क्यों चाह रहती है, ये सब देखा जाए थोड़ी नासमझी, थोड़ा अज्ञान है। व्यक्ति का शरीर उसका अपना चुनाव है, स्त्री हो या पुरुष हो। हम किसी के शरीर पर आधिपत्य जमाने की, उसकी मालकियत करने की कोशिश क्यों करें? समस्या उसी से पैदा होती है कि हम किसी के शरीर को, शरीर के साथ फिर उसकी पूरी सत्ता ही आ जाती, शरीर मन उसका होना, उसको अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। वहीं पर ये चाह पैदा होती है, क्योंकि काम वासना ही एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा घटनाक्रम है व्यक्ति के जीवन में जो उसको उसके स्वयं के शरीर पर अधिकार देता है। तो ये मनोवृत्ति अब धीरे धीरे जा रही है और उसको जाना भी चाहिए, मैं समझता हूँ। और वर्जिनिटी या कौमार्य के गहरे अर्थों में प्रवेश करना चाहिए, बजाय कि सतही सुपरफिशियल अर्थों में। और ये व्यक्तिगत चुनाव पर निर्भर होना चाहिए कि किसी को क्या ठीक लगता है। अब इसीलिए देखिए, बलात्कार क्यों इतना खराब माना जाता है? क्योंकि बलात्कार में हम किसी के शरीर पर आक्रमण करते हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाते हैं। व्यक्ति चाहे न चाहे हम उसके शरीर का उपयोग करना चाहते हैं। तो इसीलिए स्त्री के लिए वो इतना घातक और इतना आघात वाला विषय हो जाता है। अब स्त्रियों को अतीत में तो चुनाव का अधिकार था ही, बीच में वो वक्त आया मातृ सत्तात्मक जब समय था तब स्त्रियां तो अपना चुनाव करती ही थी। पितृ सत्तात्मक जैसे जैसे समाज बना तो पुरुषों ने अपने हाथ में बागडोर ली और तब उन्होंने स्त्रियों की सेक्सुअलिटी को भी कंट्रोल करने की कोशिश करी। अब ये बड़ा टेढ़ा मसला है। टेढ़ा इसलिए है कि अपने चुनाव से व्यक्ति कैसे भी रहे, ये उसका अपना अधिकार है। और चूँकि काम वासना में दो शरीर शामिल होते हैं तो एक अलग किस्म की नज़दीकी और निकटता भी पैदा होती है, वो भी व्यक्ति को विचलित करती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कोई उतनी निकटता में जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है, ये उसका अपना मामला है। क्योंकि जितनी निकटता में जाएंगे उतना ही हम उस व्यक्ति से प्रभावित होंगे और वो हमको किसी न किसी रूप में कंट्रोल करने की कोशिश भी करेगा। ये समाज में जो बात आई ये फैलती चली गई। अब क्रिश्चियनिटी में भी अगर देखें तो उन्होंने भी परिकल्पना कर ली वर्जिन मैरी, यानी कि जीसस का जन्म हुआ कुंवारी माँ से, क्योंकि वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनका जन्म काम वासना से हुआ, उनके माता पिता सेक्स में गए फिर जन्म हुआ। नहीं गए नहीं, वो बस वो तो कुमारी थी, वर्जिन थी और जन्म हुआ। क्योंकि ये जो काम वासना उसको इनकार करने की मनोवृत्ति, तो कहीं ना कहीं से ये बाहर से आई हुई मनोवृत्ति भारत में प्रवेश कर गई। भारत में हम इन चीज़ों को इतनी तूल नहीं देते रहे, क्योंकि हम वर्जिनिटी कौमार्य के अलग ही अर्थों में हमेशा जीते रहे थे। शारीरिक कौमार्य या वर्जिनिटी उतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो स्त्री की स्वतंत्रता का भी विषय है। अब अगर भारत में देखें, जैसे उधर आ गया वर्जिन मैरी, जीसस का जन्म हुआ। भारत में हम कुछ स्त्रियों को महाकुमारी कहते रहे, पंच कुमारियाँ हों,
प्रातः स्मरणीय महाकुमारियाँ, उनमें कुंती का नाम, द्रौपदी का नाम, मंदोदरी का नाम, उनमें ये सारे नाम हैं। दो और नाम हैं। अब ये अगर इन नामों को हम देखें, पंचकुमारियाँ, तो ये तो बड़ा अलग सा विषय लगता है। द्रौपदी जिसके 5 पति हैं, कुंती जिन्होंने कैसे पुत्रों को जन्म दिया वो आज हम जानते हैं, यानी अलग अलग अपने प्रेमियों के माध्यम से, जिनको हमने देवता कह दिया या कुछ भी कह दिया। कहानी वे देवताओं से तो बच्चे नहीं पैदा होते, ये तो हम जानते हैं। आज तो वो जैसे भी हुए, लेकिन हमने उनको भी पंचकुमारी कहा, यानी कुमारियों में 5 कुमारियों में से एक। क्यों? क्योंकि हमने उनके आंतरिक जीवन को महत्व दिया कि वो आंतरिक धरातल पर इतनी उठी हुई हैं, इतनी मुक्त हैं, वो बाहर के धरातल पर लिप्त नहीं हैं। तो वो कौमार्य है। कौमार्य का अर्थ, जैसे कौमार्य हम कहें अक्षत, जिसे छुआ भी न गया हो, यानी कि वो स्त्री जो अपने अंदर इतनी पवित्र है, दिव्य है, आध्यात्मिक है, हमने उसको कुमारी माना। तो ये गहरा अर्थ कौमार्य का है, जिसको हमने काम वासना से जोड़कर नहीं देखा। तो भारतीय अर्थ ही कौमार्य का चुनने योग्य है, वर्जिनिटी का। वो स्त्री जिसके भीतर एक इंटेलिजेंस है, एक प्रज्ञा है, विवेक है, सचेतनता है, अपना चुनाव करने की क्षमता है, और स्वाभाविक रूप से ध्यानपूर्णता है, मेडिटेटिवनेस है, तो वो कौमार्य का अर्थ बनेगा। फिजिकल वर्जिनिटी धीरे धीरे समाज से विदा ही होगी। आज के वक्त में जो युवा पीढ़ी जिस तरह से जी रही है, वहाँ ये सब चीज़ें गिर ही रही हैं। हाँ, इनका कोई दबाव नहीं कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मूल बात ये नहीं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये उसकी अपनी स्वतंत्र चुनाव पर खड़ी हुई व्यवस्था है, अपनी स्वतंत्रता के चुनाव पर। इतनी सी बात है। और बाकी कौमार्य के आंतरिक गुणों पर हमको ध्यान देना चाहिए। जो आंतरिक गुणवत्ता है, जो भारतीय दर्शन का मूल आधार है। पुरुषों को चाह इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि हम ऐसे स्त्री के संपर्क में आ रहे हैं जो किसी भी पुरुष के संपर्क में नहीं आई थी, तो क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वो आई भी हो और तुम्हारे प्रेम में है तो इससे अंतर पड़ता है। वो किसी के भी संपर्क में ना आई हो लेकिन तुम्हारे भी प्रेम में नहीं है, तो तुम्हारा जीवन तो तब भी परेशान होने वाला है। तो मूल प्रेम पर ध्यान दो, मूल ध्यान पूर्णता पर ध्यान दो, प्रज्ञा पर ध्यान दो, विवेक पर ध्यान दो, इन सब चीज़ों पर ध्यान दो, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि ऐसे सतही तमाम बातों में उलझने के और किसी भी जीवित इंसान पर अधिकार जमाने की, उसको कंट्रोल करने की इच्छा बेकार है ही। इससे सभी को बचना चाहिए, पुरुषों को भी बचना चाहिए, स्त्रियों को भी बचना चाहिए, दोनों को बचना चाहिए। तभी एक सार्थक, सुंदर और आध्यात्मिक जीवन का विकास होगा।